सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में फिर से स्वागत है। कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक देखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेज यू इट इज़ गुड टू। ये गुड टच बैड टच का क्वेश्चन है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते अगर वो आपको छुए तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा शाउट नो लाउडली। आपको ज़ोर से चिल्लाना है नो, ठीक है, और आपको वहाँ से भाग जाना है किसी परिचित के पास और जाके उनको पूरी बातें बतानी है कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है। और ये हमारा भी दायित्व है कि अगर कोई छोटा हमसे आके इस प्रकार की बातें करता है तो हम उसकी बातों को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें कि अगर किसी ने उसे बैड टच दिया हो तो ये भविष्य में उसके साथ ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, मोस्ट इंटरव्यूज़ हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाई। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स अ शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट। इंटरव्यूअर चाहता है कि आप अपने बारे में एक छोटा और तेज़ी से अपना एक परिचय आप दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ जॉब द फर्स्ट स्टेप इज़ टू। जब कोई रोज़गार ढूंढता है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? उसका पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले अपने लिए सही जॉब का चुनाव करें, ठीक है। अगर मेरी रुचि पढ़ाने में है ना, और मैं जो है वो मैकेनिक काम ढूंढने जा रहा हूँ तो मैं उस काम को कर तो लूँगा लेकिन खुश नहीं रहूँगा, और ये काम जो है आपको ज़िंदगी भर करना, उसी में आपको करियर आगे बढ़ाना है, ठीक। सो यू शुड आइडेंटिफाई द राइट जॉब फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 54, इफ़ एन इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एट 10 AM इन द मॉर्निंग इट इज़ बेटर टू रीच द वेन्यू एट। अगर कोई इंटरव्यू जो है वो प्रातः 10 बजे आपके लिए शेड्यूल्ड है तो आपको वेन्यू यानी वो जगह जहाँ इंटरव्यू होना है कितने समय तक पहुँचना है? तो इसका सही आंसर होगा कम से कम आधा घंटे पहले, मतलब कि सुबह 9:30 बजे। इंटरव्यू में आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले बिल्कुल पहुंचिए। अगर आप लेट होंगे तो आप हड़बड़ा भी जाएंगे। ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू ना देने दें, है ना, और ये भी हो सकता है कि आपको देने दे लेकिन आप इतना हड़बड़ा जाएं कि मैं लेट हो गया हूँ और आप सब गलत सलत बोलने लग जाएं। इसलिए बेटर है कि आप आधा घंटा पहले पहुँचें। द फोल्डर फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड कंटेन। इंटरव्यू प्रिपरेशन के फोल्डर में क्या क्या होना चाहिए? रिज्यूम होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। चलिए 56, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू इट इज़ गुड टू। अगर आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? अगला कदम आपका अगला कदम होना चाहिए रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपको इंटरव्यू में बैठने दिया गया, इसके लिए आप जो है एम्प्लॉयर को, जिनकी कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए थे, उनको धन्यवाद दीजिए, है ना। इससे आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। भविष्य में जब आप उस कंपनी में अगर दोबारा इंटरव्यू देने जाएंगे तो उन्हें याद रहेगा कि ये लड़का जो है वो वेल, या फिर लड़की जो है ये वेल मैनर्ड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, एज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यूज़। ग्रूमिंग मतलब कि आपका जो व्यक्तित्व है, बाहरी व्यक्तित्व, दाढ़ी सेट होनी चाहिए या क्लीन शेव होना चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, है ना, नाखून आपके कटे रहें, चेहरा आपका धुला हुआ हो, है ना, दाग धब्बे कहीं नहीं लगे हों। क्या है, हम लोग जब कहीं से आते हैं तो धूल का प्रॉब्लम होता है, और या आप घर में कुछ काम कर रहे हैं उसका कोई दाग लग गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ग्रूमिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। तो कैजुअल क्लोथ्स तो नहीं पहनना है इंटरव्यू में, फॉर्मल क्लोथ्स ही पहनना है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना है, और ज़्यादा महंगे जूतों की भी ज़रूरत नहीं है। 200-250 रुपये का फॉर्मल शूज़ पहनिए बिल्कुल आप, लेकिन हाँ, शू पॉलिश होने चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। सो हमेशा आपको फॉर्मल क्लोथ्स में ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 58, when you are asked about your interest other than academics your answer should be। अगर आपको पढ़ाई लिखाई को छोड़ के और भी आपके इंटरेस्ट क्या है अगर यह पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर के प्रकार के बारे में बोल रहे हैं कि आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए या काल्पनिक आंसर होना चाहिए, या कोई एक ऐसा आंसर बोले जिसका कोई तुक नहीं बनता, या फिर कोई मजाकिया आंसर बोलना चाहिए। इंटरव्यू में भैया हमेशा आपको जेन्युइन ही रहना है,
क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट देख के बैठा है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। सो योर आंसर शुड बी जेन्युइन। कई लोग उसको जिनाइन भी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। वाइल टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू यू शुड। जब आपके सब्जेक्ट नॉलेज को परखा जाए इंटरव्यू में, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब आपके ट्रेड थ्योरी विषय के बारे में पूछेंगे, तब आपको क्या बोलना चाहिए? आपको आंसर देना चाहिए प्रिसाइसली और कम्प्लीटली। मतलब छोटा आंसर दें, प्रिसाइस मतलब थ्रू द पॉइंट आंसर दें, और पूरा आंसर दें। अगर कोई इलेक्ट्रिकल ट्रेड का बच्चा है, मैं उसको बोलूँ कि ओम का नियम क्या है ना, तो V इक्वल टू आई आर ना बोले, आप उसको पूरा बताएं कि या तो अगर वो फार्मूला बोला तो V इक्वल टू आई आर बताइए, अगर नियम बोला तो आप उसको पूरा नियम कोट करके बताइए, है ना, कि किसी परिपथ में लगा हुआ विभवांतर, उसमें प्रवाहित करंट और उसमें उत्पन्न प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, डेफिनेशन आप मत सुनिए मेरे से भाई, मैं मैकेनिकल वाला हूँ। ठीक, चलिए, तो द राइट आंसर इज आंसर प्रिसाइजली एंड कंप्लीटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ इट कैन इफेक्टिव इफ़ यू इंक्लूड जब आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं कि सर ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तब आप उसमें क्या बोलें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? आप उन्हें उसके संबंधित एक किस्सा बता सकते हैं, कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरे में नेतृत्व क्षमता अच्छी है, तो आप उनको बताइए सर मेरे यहाँ जब उन्मुखीकरण सप्ताह का कार्यक्रम हुआ था, या मेरे यहाँ जब एनुअल डे हुआ था, तो सर मैं इस कमेटी का हेड था और मेरे साथ जो है मेरे 10 साथी काम कर रहे थे और हमने बहुत अच्छे से किया, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारी बड़ाई की। तो ऐसे आप स्टोरी के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ओके, 61 द करिकुलम विटे शुड बी रिटन कंटेनिंग सीवी और रिज्यूम। करिकुलम विटे यानी कि सीवी, और एक आपका होता है रिज्यूम, पिछले क्वेश्चन में देखा था, है ना। इसके बीच डिफरेंस क्या है, हमने थ्योरी में अच्छे से डिस्कस किया था। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, सीवी जो है वो एकेडमिक्स लोग बनाते हैं जिसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं। रिज्यूम जो है वो फ्रेशर्स बनाते हैं, जो आपको रिज्यूम बनाना है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? आपके सीवी में हमेशा क्या होनी चाहिए? सच्ची बातें होनी चाहिए। इट शुड कंटेन फैक्ट्स। 62 व्हाट शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के समय आपको क्या अवॉइड करना है? लिसनिंग टू अदर केयरलेसली, दूसरों की बातों को असावधानीपूर्वक सुनना आपको अवॉइड करना है। आप हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे व्हाइल यू स्पीक, है ना। आप क्लियरली और सेंसिबली बोलेंगे और दूसरों को भी बोलने का मौका देंगे, और लेकिन दूसरों की बातों को भी ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन नंबर 63 व्हेन यू डिसएग्री विथ अ पर्सन ओपिनियन यू कैन से। जब आप किसी दूसरे पर्सन के विचार से, ओपिनियन यानी विचार से डिसएग्री करते हैं, असहमत हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस। मेरा विचार जो है इस बारे में कुछ दूसरा है। आप गलत बोल रहे हैं ना बोलिए, आप ये बताइए कि मेरा विचार दूसरा है। आपका विचार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पिक द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आप कैसा जवाब देंगे, है ना। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, ये क्वेश्चन है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आप उसका जवाब देंगे यस लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 65 व्हेन यू वांट टू कंक्लूड अ डिस्कशन इट इज़ बेटर टू से। जब आप किसी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने का मतलब जो है, आप जब डिस्कशन के एंड में उनकी मेन बातों को जब आप एक साथ बोलेंगे, है ना, संक्षिप्त रूप में उसकी समरी बनाएंगे, कंक्लूड करना, तब आपको क्या कहना चाहिए? तब आपको कहना चाहिए इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन इन सम अप लेट्स फिनिश इट्स लेट्स कंक्लूड। सारे आंसर इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपका स्टेटमेंट जो स्टार्ट होगा वो होगा इन कंक्लूजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 व्हेन वी स्पीक टू अ पर्सन यू नीड टू। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए लुक एट दैट पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर। हमें उस व्यक्ति की तरफ मित्रवत व्यवहार से देखना चाहिए, उसको मैलिशियस नहीं लगना चाहिए कि आप उससे घृणा कर रहे हैं या आप उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। आप उसको एक सामान्य लुक देते हुए उससे बात करें। क्वेश्चन नंबर 67 व्हेन अ पर्सन डिसएग्री विथ आवर ओपिनियन वी शुड। जब कोई पर्सन हमारी बातों से असहमत हो, डिसएग्री यानी असहमत होना, विचारों से, ओपिनियन यानी विचार, है ना,
तो हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें उसका भी व्यू पॉइंट सुनना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी ही बातें नहीं थोपनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, पिक द एप्ट फ्रेज यू शुड यूज व्हेन समबडी आस्क यू, है ना। एप्ट यानी उचित, फ्रेज यानी वाक्यांश, ठीक है, उचित वाक्यांश चुनिए। कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन मेंबर्स गेट डाइवर्टेड and speak different ideas not related to a given topic, what would you do? जब आपके डिस्कशन में, आप सपोज आप एक टीम लीडर हैं, आपके पास 5-6 बंदे हैं, आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो टॉपिक से हट जाए, डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ बात करने लगे या किसी अलग अलग आइडिया के बारे में बात करने लग जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना चाहिए अलर्ट देम एंड ब्रिंग देम बैक ऑन ट्रैक, आपको उनको समझाना चाहिए, नहीं भाई चलो वापस आते हैं टॉपिक में आइए, ठीक है, ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड रिपीटिंग द आइडिया दैट अदर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर जिस आइडिया को दूसरे लोग बोल चुके हैं, सब ग्रुप डिस्कशन की बात चल रही है ना बेटा, किसी आइडिया को जो दूसरे लोग बोल चुके हैं उसको अगर रिपीट कोई कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटिशन, हमको ध्यान से सुनना है ताकि कोई भी रिपीटिशन ना हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हेल्प मिल रही है इन क्वेश्चन से तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।